नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है जीवन में गुरु ज़रूर बनाएं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप ये देखिए कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी हम बचपन से हम पढ़ते आते हैं तो हमारे टीचर तो बदलते रहते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ाते रहते हैं। टीचर हमें ज्ञान देते हैं, हम ट्यूशन भी करते हैं तो वो भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कॉलेज हो तो वहाँ भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हम योग प्राणायाम करते हैं तो उसको सिखाने के लिए भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में एक सच्चा गुरु, सद्गुरु ज़रूर बनाएं। कुछ गुरु तो जो होते हैं जो वो जो हमें पढ़ाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक सच्चा गुरु, सद्गुरु जो हमारा जीवन को ही बदल के रख दे, जिनका ज्ञान हमें जीवन को ही बदल के रख दे, जिनके ज्ञान को सुन के हमारा जीवन बदल जाए, जिनकी वाणी को सुन के, जिनके ज्ञान को पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाए, जो इस जीवन को बदल दे। एक तो होता है हम आगे बढ़ें उसमें मदद करें, एक होता है हमारे जीवन को बदल दे। जीवन को बदलने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु थे। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी, उनके गुरु थे। उन्होंने तो भगवान का जन्म लिया तो भी उनके गुरु थे। भगवान राम हैं, उनके गुरु वशिष्ठ जी, उनके भी गुरु है। सीता माता, उनके गुरु बलराम है, उनके गुरु। आप प्रहलाद को देख लीजिए, वो पेट में थे तो उनको नारद जी की बात, नारद जी से उन्होंने ज्ञान लिया। तो यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री को देख लीजिए, उनके गुरु। योगी बाबा को देख लीजिए, उनके गुरु। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा है तो उनको गुरु बनाने की तो ज़रूरत पड़ी है। बिना गुरु के आगे बढ़ ही नहीं सकता। और इस जीवन को बदलने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए, जीवन में इस जीवन का उद्धार करने के लिए जो जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है वो हमें गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप देखिए, हम हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान चालीसा में आता है, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई कृपा करो। गुरुदेव यानी वो ये नहीं कह रहे कि आप एक छोटा सा काम वो निकाल देंगे, हमारी ये मदद कर देंगे। नहीं, वो जीवन का जो बड़े से बड़ा संकट है वो भी दूर कर देंगे। जीवन का जो असली उद्देश्य है, किस लिए जन्म मिला है, उसको हमें सिखा देंगे। इसलिए हमें गुरुदेव की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतनी बड़ी बात है। अब आप ये देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो मिलाए। तो आप ये देखिए कि हर चीज़ में गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा गया है, क्योंकि वो उस जो परम तत्व है, जो जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वो सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं। अब सच्चे गुरु की खोज तो आपको ही करनी पड़ेगी कि हम किसको गुरु बनाएं। जीवन में हमारा जीवन मिला है तो ये सोचे कि जब भगवान तक और जितने भी जो राक्षस हैं, जो कोई भी क्यों ना हो, जिन्होंने अपना जीवन बदल दिया, उन सब ने गुरु बनाए। कोई भी हो, आप पुराने वो महाभारत के देख लीजिए, सब ने अपना गुरु बनाया। अर्जुन ने अपना गुरु बनाया। यहाँ तक कि दुर्योधन है, उनके भी गुरु थे, सबके गुरु। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस पढ़ते चल जाते हैं, वही गुरु है। ऐसे नहीं होता है। एक होता है जो हमारा सद्गुरु हो, जिनको हम याद करें, उनके ज्ञान को सुन के हम उनके ज्ञान को सुन के हम अपने आप को जाने, अपने आप को जो अपनी कोई सिचुएशन है, अपन किसी। अब आप देखिए, मैं हर बात में टेंशन करता था। मैंने जो वीडियो बनाया था पहले, उसमें हर बात में मैं टेंशन करता था। मैं ये बता रहा था आपको, हर बात में टेंशन करता था। लेकिन साल 2006-2007 में मैं ऐसे ही जा रहा था और गुरु का मैंने हल्का सा सुना, और मैंने सुना, उनका एक बात मेरे दिमाग में आ गई और जीवन से टेंशन को हटाने की मेरे को कला आ गई। अब मुझे ये पता चल गया है, उन्होंने ये बता दिया कि टेंशन कैसे हटेगी। और यही चीज़ मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैसे टेंशन से मुक्ति हो। वो गुरु हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन को ही बदल के रख देते हैं, हमें सही दिशा देते हैं। अपना जीवन में सचिन तेंदुलकर देख लो, धोनी देख लो, आप किसी को भी देख लो, वो उन्होंने गुरु बनाए। और सद्गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें कोई बताने वाला नहीं है, हम बहते चले जाते हैं, बस ये कर लो जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन हमने जो जिस जीवन
इतना मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनियों बाद मिला है, हम उसके महत्व को खो देते हैं कि हमें किस लिए जन्म मिला है। हमें भगवान प्राप्ति के लिए तो मिला है, लेकिन भगवान ने भी ये कहा है कि गुरु के बगैर भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। हमें ये बोला है कि हमें अपने आप को जानना है, योग प्राणायाम करना है तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। आप किसी को भी बनाएं, लेकिन एक गुरु जरूर बनाएं। ये मेरी बात को ध्यान रखें। अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि हम किसको गुरु बनाएं। आप आध्यात्मिकता से जुड़िए, थोड़े सत्संग सुनिए, थोड़ा सही मतलब उनको देखिए कि आपको जो लगे उनको गुरु बनाइए, और उनकी बातों को सुनिए। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे वो आपको परम शांति देंगे, ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। उन गुरु की एक वाणी से आपका कल्याण तक हो सकता है, आपका जीवन मुक्त तक हो सकता है। उनके एक विचार से आपकी जीवन की दशा बदल सकती है। आप जहाँ भाग रहे थे आपको हटा के सही दिशा में उनका ज्ञान ले आ सकता है। हम भागते रहते हैं, हम भटकते रहते हैं, हमें कोई दिशा नहीं है। हम ये प्राप्त कर लेते तो हम सोचते हैं हम सुखी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख हमने क्या जीवन का जो भगवान ने जिसके लिए हमें जन्म दिया है, क्या हम वो चीज़ कर पा रहे हैं? वो चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जीवन में आप गुरु जरूर बनाएं। जीवन में गुरु का बहुत अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप ये देख लीजिए, भगवान जितने भी भगवान हैं, जितने भी हम कुछ भी करते हैं, या फिर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो भी जिन्होंने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त किया है, बहुत, मैं ये नहीं कह रहा जिन्होंने पैसा प्राप्त किया है, जिन्होंने कुछ भी प्राप्त किया है, जो बड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन सफल किया, भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता ना। तो भगवान ने गुरु क्यों बनाया, ये बताइए मुझे। भगवान को तो सब ज्ञान है, तो भगवान ने गुरु क्यों बनाया? क्या ज़रूरत थी गुरु बनाने की? ऐसा क्या था, उन्होंने क्या दे दिया ऐसा कि वो भगवान से भी बड़े हो गए? भगवान से भी बड़े हैं गुरु असलियत में, क्योंकि वो हमें सही जो शरीर से हम कुछ भी कर सकते हैं वो हमें ज्ञान देते हैं। उनकी एक वाणी से हमें ज्ञान मिलता है। हमें ये नहीं सोचना, और हमें गुरु में कभी भी कमी नहीं देखनी चाहिए। अरे यार ये तो ऐसा है, लोग ऐसे बोलते हैं, ये ऐसा है। लोग बोलेंगे, लोग तो हर किसी को बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। हम अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते। हमें तो गुरु के ज्ञान को देखना चाहिए, उनके सच्चे ज्ञान को देखना चाहिए, उनके ज्ञान को अपनाना चाहिए। हमें गुरु में कमी देखने का अधिकार नहीं है। भगवान भी ऐसे कमी देखते रहते क्या? अरे यार ये ऐसे है। राम भगवान भी कमी देखते रहते, वो अर्जुन भी कमी देखते रहते कि अरे ऐसे कमी। अगर हम कमी की तरफ जाएंगे तो हम अपने अंदर की कमी को देखें। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ाने के लिए, मतलब गुरु तो हर पग पग पे ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। हमें फिर टीचर बदल जाते हैं, वो हमें एक क्लास तक सीमित रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी क्लास में, फिर तीसरी क्लास में, ऐसे चलता रहता है। हम कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर एक चीज़ तक के लिए लिमिट है ना। एक पूरे जीवन को बदल के रख दे, हमें जिस चीज़ के लिए जन्म मिला है उसका एहसास करा दे। सच्चे ज्ञान वाला गुरु, ऐसे गुरु को ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं। आपसे विचार कर लें कि मुझे गुरु बनाना है, और फिर उसके बाद देखिए चमत्कार। फिर आपको अपने अंदर जो मैं बात कह रहा हूँ वो आपको पकड़ में आ जाएगी, मैं क्यों कह रहा हूँ। और आप किसी का भी जीवन उठा के देख लीजिए, उन्होंने सबने गुरु क्यों बनाए, भगवान ने गुरु क्यों बनाया, सबके जीवन को उठा के देख लीजिए। राक्षस ने गुरु क्यों बनाया? बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जीवन में गुरु जरूर बनाएं, यही है। थैंक यू वेरी मच।